देखिए, अब जो हमारा शरीर में वेरिएशंस पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इसको हम हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक चीज़, ये जो होता है धागे के जैसा हमारे जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है, ये न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस में ये किचड़ू पिचड़ू इस तरह से ट्यूं 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 ऐसे करके ये पाया जाता है। ये जो इसके अंदर है यही हमारा क्या है? डीएनए है। यही डीएनए हमारी, आपकी और आपके घर वालों की, आप और पड़ोसियों की, इनमें क्या है जो अंतर है वो यही बताता है डीएनए। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कहीं से भी एक सेल पता चल जाए, सेल मिल जाए, या कहीं से बाल मिल जाए, या कहीं से स्किन का कोई खाल का टुकड़ा मिल जाए, अगर कुछ भी मिल जाता है तो उससे डीएनए चेक द्वारा ये बताया जा सकता है कि आपका रंग क्या होगा, आपकी आइज़ का रंग क्या होगा, आपके हेयर कलर कैसे होंगे, आपकी नोज़ की साइज कैसा होगा, सारा कुछ बताया जा सकता है इसी डीएनए से। यानी कि ये इंफॉर्मेशन देता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लगभग 20,000 इंफॉर्मेशन देता। यही क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जैसे मेरे पापा से मेरे अंदर से मेरे आने वाले फ्यूचर में, और उनके आने वाले से उनके आने वाले, ठीक ना, ग्रैंडसन में पहुंचेंगे। इस तरह से क्या होता है? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। ये क्या है? डीएनए। अब ये जो डीएनए हमारा, हमने बोला ना, च्यूं 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 फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? जैसे ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कैसे च्यूं 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 ऐसे करके ये जो पाया गया है, ठीक ना, स्कैटर फॉर्म में, यही क्या है? हमारा डीएनए है। लेकिन अब जब ये स्कैटर फॉर्म में पाया जाता है ना, तब इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ठीक, क्रोमैटिन कहते हैं। और जब यही क्रोमैटिन सेल डिवीजन होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है? पुरानी कोशिकाएं खत्म होती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। पुरानी सेल्स डेड होगी, नई सेल्स बनेंगी। और ये सेल्स क्या होती हैं? जब भी बनती हैं ना, तो इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवीजन होगा तब क्या होता है? यही वाली जो हमारे जो डीएनए है, जो क्रोमैटिन फॉर्म में है, ये क्या होता है? कंडेंस होने लगता है और क्वाइल्ड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये नीचे भी ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है। ऐसे ही ये इकट्ठे होने लगते हैं। और अभी ये तो ऐसे बना दिया हमने, अगर इसको सही से स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह से रहता है। जैसे कि 8 है, ये इस तरह से ये रहता है। ये जो इस रूप में पाया जाता है, कैसा? क्वाइल्ड एंड कंडेंस जो फॉर्म में पाया जाता है डीएनए, इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कह देते थे 46। लेकिन ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये अधूरा होता था। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, इन्फिनाइट सेल्स हैं, मतलब अनगिनत हैं, ठीक ना। तो जितनी सेल्स हैं, हर किसी सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर। ये जो हमने बनाया ना, एक पेयर बनाया है, ऐसे ही 23 पेयर्स होते हैं हर सेल में, सेल के न्यूक्लियस में। 23 पेयर का मतलब कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम्स। कितने? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक। अब यही 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसमें से क्या करते हैं? मेल के 23, ऐसे ही 23 फीमेल के मिलकर 46 जो चिल्ड्रन होता है ना, उसके में आते हैं। 23 कैरेक्टर इसके, यानी कि 23 ये क्रोमोसोम्स 23 फीमेल के मिल गए, कितने हो गए? 46। यही 46 रहते हैं। कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब इनके बनने के चांसेस हो जाते हैं, वो भी किसमें? सेक्स सेल में। ठीक ना। तो ये रहता है, कितने हैं?
46 ऑफ पेयर है। ये कब होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान होते हैं। और ये जो सेल डिवीजन ना सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है। अगर वैसे मान लीजिए सेल डिवीजन होती ना तो इसे कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। और अगर यही सेल डिवीजन अगर सेक्स के दौरान रिप्रोडक्शन में होती है यानी कि गैमेट्स का होता है तब इसको कहते हैं मीसोसिस। क्या कहते हैं? मीसोसिस। वो भी अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और एक चीज़ अभी मैंने क्या बताया कि ये हमारा डीएनए है। क्या है? डीएनए। इसमें जो ऐसे हमने सीढ़ी टाइप की बनाई है, यहाँ पर क्या होता है? AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ऐसे ही AGCTG, इधर उधर घुमा दो, ठीक ना। GACT कैसे भी घुमा दो, TAGC, ऐसे करके क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है। वैसे होता है AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये रहते हैं इसमें। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये क्या है? मान लीजिए ये जो पास के हैं ये इनके क्या है? कोई भी एक कैरेक्टर को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये मैंने ऊपर वाला AG वाला मान ले रहा हूँ, ठीक ना, एडेनिन ग्वानिन वाला। इसमें क्या होगा? जो एक है ना ये पास में है, डबल में है, तब ये किसी कलर बताएगा। क्या होगा? ये कलर को बताएगा। ये कैसा है? कलर को बताएगा। दूसरा वाला मान लो किसी की हाइट बताता है, ठीक ना, कि मान लो मेरी अगर डीएनए की देखी जाए तो ये एक मेरा कैरेक्टर बता रहा है, किसकी? हमारी कलर को बता रहा है। एक क्या बता रहा है? हमारा हाइट बता रहा है कि हाइट कितनी है। एक मान लो कि हमारा हेयर कलर बता रहा है, या मान लो स्किन कलर मान लो, ये भी स्किन कलर, ये हेयर कलर मान लो, हेयर कलर, ठीक। ये बता रहा है, कुछ शेप बताएगा, कुछ साइज बताएगा, कुछ, ठीक है, ये चीज़ें बताती हैं। बहुत सारे होते हैं, कितने? लगभग 20,000 होते हैं। अब ये जो है ये क्या कर रहे हैं? कोई एक विशेष गुण बता रहे हैं, कोई एक विशेष इसका पार्ट बता रहे हैं, तो इसीलिए क्या कह देते हैं? इसे जीन कहते हैं। जीन ऑफ कलर, जीन फॉर कलर, ठीक है, फॉर लिखो, जीन फॉर कलर। ये जीन फॉर हाइट, जीन फॉर हेयर कलर, ये होते हैं। ये स्पेसिफिक इसका पार्ट है, एक विशिष्ट पार्ट है। ये क्या है? डीएनए का एक विशेष पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यही जीन की डेफिनेशन भी है। क्या? ए सेगमेंट, एक सेगमेंट यानी कि पार्ट, और ए पार्ट कहो या सेगमेंट कहो, ऑफ डीएनए का, दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन, जो क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इतना, ये क्या कर रहा है? हमारा जीन फॉर कलर है। कैसे? स्किन कलर, कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, सांवला हूँ, कैसा हूँ, वो बताएगा। हाइट को ये रहा, जीन फॉर हाइट, जीन फॉर हेयर कलर, जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर नोज शेप, जीन फॉर लिप्स, जीन फॉर चिक्स, लिप्स, सब ये क्या है? कलर है। ये सब का बताएगा, हर पूरी शेप बताता है, लगभग 20,000 इतनी बताता है। समझ गए ना? तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। कौन कौन सी? डीएनए बता दिया, क्रोमैटिन बता दिया, क्रोमोसोम्स बता दिए, और जीन बता दिए। अब इसके बाद हम इसको लिख लीजिए, फिर अगला करते हैं। ठीक, लिख लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, डीएनए क्या होते हैं? एक क्रोमैटिन फॉर्म में पाए जाते हैं। डीएनए जो क्रोमैटिन फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर इनको हम कॉइल्ड और कंडेंस फॉर्म में अगर इनको हम लिख दें तो इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स कहते थे। और अगर किसी भी डीएनए का कोई भी एक पार्ट जो किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बताता था, उसे हम जीन कहते थे। यहाँ तक तो आपको चमक गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? 23 पेयर के रूप में होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? सिर्फ इसके 2 पेयर ले रहा हूँ। कितने? 2 पेयर ले रहा हूँ। जैसे कि एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, मैंने 2 पेयर लिए। अब ऐसे ही कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। हमने सिर्फ 2 पेयर ले लिए हैं, यानी कि 4 ले लिए हैं। 42 यानी कि 21 पेयर आपको और ऐसे बनाने होंगे। ठीक, ये क्या होते हैं? कॉपीज होती हैं एक दूसरे की। जैसा ये होगा वैसा ही सेम ये होगा। अगर मान लीजिए इसे 1 तो ये 1 डैश, या इसे ए ये ए डैश, ये बी तो ये बी डैश, ऐसा ही रहता है। ये 2 तो ये 2 डैश, ये रहेगा। ठीक, ये डबल पेयर में होते हैं, तो इसीलिए इसको हम डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेल्स।
डबल है तो डिप्लॉयड। अब यही डबल सेल्स क्या होती हैं कि जैसे ये मेल में भी 46, फीमेल्स में भी 46। अब हमें बेबी प्लान करना है तो ये क्या होती हैं, सेल्स डिवीजन होंगी। जब सेल डिवीजन होता, मैंने बताया था आपको, अगर पूरी शरीर की, पूरी बॉडी की बाकी सारी सेल्स का अगर डिवीजन होता है वो माइटोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइटोसिस द्वारा। लेकिन अगर सेक्स सेल्स का डिवीजन होगा तो वो होता है मियोसिस द्वारा। तो यहां पर मियोसिस द्वारा इसका क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, हमारी सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स बनानी है क्योंकि बच्चों को जन्म देना ना, तो उसमें तो सेक्स सेल्स ही काम आएंगी। तो सेक्स सेल्स के लिए क्या होता है, इसका होता है सेल डिवीजन। कौन सा होता है? सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन होता है, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ये कहलाती है मियोसिस। मियोसिस, ठीक, कौन सी होती है? मियोसिस होती है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये होते हैं हमारे सिंगल सिंगल। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है, पापा में भी 46 23 ऑफ पेयर है, यहां मम्मी में भी 23 ऑफ पेयर है। तो क्या होता है, हर किसी से एक, ये 2 है तो इसका एक, यहां भी 2 है तो इसका एक, ऐसे ही अगला भी, उसका भी एक, उसका भी एक, उससे अगले वाला का भी एक ही रहेगा। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये कैसे है, हमारे कंडेंस फॉर्म में है एंड कॉइल फॉर्म में है। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये जर्म सेल है। ये क्या है? जर्म सेल कहें, सेक्स सेल कहें, या फिर हम कहें गैमेट्स। ये गैमेट्स हैं। अब मान लीजिए ये पापा का गैमेट है। किसका? पापा का। ऐसा ही सेम मां का भी होगा। ठीक है ना, ये किसका मान लिया मैंने? पापा का मान लिया। अब ऐसा ही सेम डिट्टो किसका होगा? मां का भी होगा। तो मां का भी बनाते हैं। ये इसकी ही कॉपी बिल्कुल सेम, ये इसके जैसा। ठीक, अब क्या होगा कि अब जो सेल्स बनेगा, अब जो अगला सेक्स डिटरमिनेट करेगा कि कैसा रहेगा, कैसे अगले जो पीढ़ी में, अगले जो जनरेशन में, अगली जो ऑफ स्प्रिंग में जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, जो डीएनए होगा, वो ये मान लीजिए फादर है, ये मान लीजिए कि मदर है। अब इन दोनों से आएंगे कैरेक्टर्स इनमें। ठीक है, जैसे कि ये वाला पापा से, ये वाला मम्मी से। अब ये तो पापा से आ गए, मम्मी से आ गए। अब ऐसे ही अगला, ये भी किससे आएगा? पापा से। ये किसको आया? मम्मी से। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे ही ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। ये हमने 2 पेयर बनाए हैं, ऐसे ही 26 पेयर हो जाते हैं टोटल। 21 और रहेंगे, टोटल 23 हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर पापा से, मम्मी से, दोनों से ये क्या हो रहे हैं? डीएनए, दोनों के डीएनए, दोनों के क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जो कि बच्चे में आते हैं। तब जाके 23 इनसे, 23 इनसे, तो तब जाके ये 46 होते हैं। तब जाके ये अपने कैरेक्टर्स को बताते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी आंखों का रंग कैसा है? काला है। मेरे पापा का भी काला है, मम्मी का भी कैसा है? काला है। तो काला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पापा का रंग थोड़ा अलग आए, नीले कलर का हो, और मेरी मम्मी का रंग काला हो आंखों का, तो अब मेरी आंखों का रंग कैसा होगा? तो वो डिपेंड करेगा कि कैसे रहेगा। वो कलर वाले पे तो बात की बात है, लेकिन इसमें से रहेगा एक ही, या तो हल्का सा नीला रहेगा या कैसा रहेगा? काला। अब मेरी आंखों का रंग कैसा है? काला है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी आंखों का रंग है, ये मेरी माँ से आया। ये कैरेक्टर किससे आ गया? मेरी माँ से आ गया। तो ऐसे ही ये 46 जो होते हैं ना, ये कैरेक्टर्स को बताते हैं। लगभग 20,000 कैरेक्टर रहते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। समझे? तो ये है, तो यही कैरेक्टर्स जो हैं 46 जो क्रोमोसोम्स या डीएनए की वजह से रहते हैं। अब चेंज कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो वेरिएशन समझे थे ना हम, वेरिएशंस,
वो यही से समझ लीजिए आप, यही चीज़ है वेरिएशंस के लिए, समझे। तो क्या थी ये वेरिएशंस क्यों होती है? क्योंकि डीएनए में चेंजेस होता है, डीएनए में चेंजेस आ रहा है। अभी पापा का आया, फिर मम्मी का आया, अब अगली बार में फिर मम्मी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि भाई मैं आया हूँ, मेरी जनरेशन दूसरी चेंज होगी, क्योंकि मैं किसी और से, मतलब बाहर की किसी लड़की से या दूसरी किसी लड़की से शादी करूंगा, तो उसके डीएनए अपने मम्मी पापा जैसे होंगे, तो मेरे डीएनए चेंज होंगे उनसे। तो जब इंटरकोर्स होगा या बच्चे होंगे तो उनके डीएनए और चेंज होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि वेरिएशंस बढ़ती चली जाती है, समझे। तो ये है, इनमें डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि डीएनए में चेंजेस है। डीएनए में चेंजेस क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, समझ में आया। दो अलग अलग सेक्स सेल से, दो अलग अलग सेक्स से हमने क्या लिए हैं, क्रोमोसोम्स लिए हैं, तब बने हैं ना, एक पापा का एक मम्मी का, तब इस तरह से ये चेंजेस होते हैं, समझे। तो इसमें देख लीजिए कि हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, सिर्फ 23 होती हैं, क्योंकि हर किसी के क्या है, हर कॉपी का एक एक लिया गया है। डबल थी, डबल का एक एक लिया गया, तो इसीलिए इसमें 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स है। और इसमें क्या है, 2n की फॉर्म में, यानी कि 23 दूनी 46, इसमें सिर्फ n की फॉर्म में 23 होते हैं, ठीक ना। और ये याद रखना, एक चीज बहुत अच्छी से याद रखना कि जितनी भी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो सिर्फ हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स। जैसे कि मेल्स में स्पर्म, फीमेल्स में ओवा। लेकिन जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, ये पूरी बॉडी की सभी सेल्स डिप्लॉयड है, सिवाय एक सेल को छोड़ के। वो कौन सी है? सेक्स सेल, यानी कि स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म जो होती है सबसे छोटी सेल है हमारी बॉडी की, और वहीं ओवा सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की, समझ में आया। ये होता है हमारी बॉडी का मतलब फीमेल की बॉडी का। तो ये सबसे बड़ा रहता है, कोई दिक्कत इनमें। ये थी चीज़ें। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लिख लीजिए, फिर हम करते हैं अगला अलील। अलील करेंगे, ठीक है, कर लीजिए इसको।